देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनके एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है? इसको परवाह नहीं, लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है, और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है, बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों, और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जो माहौल बना हुआ है, उसी दौरान एक और बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना को स्वीडन की तरफ से एक महा हथियार की डिलीवरी की गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर है। स्वीडन से भारत को एंटी आर्मर हथियार की डिलीवरी हो गई है। भारत में कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर की डिलीवरी हुई है। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर की खासियत सर्जिकल स्ट्राइक करने की है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं नीरज राजपूत से ये जो कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर की डिलीवरी हुई है और इसकी जो टाइमिंग है, उसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए इसकी अहमियत। नीरज, देखिए रोमाना, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वर्ष 2016 में, जो हमारे पैरा एसएफ कमांडोज गए थे पीओके में घुसकर जो टेरर लॉन्च पैड्स और वहां पर जो बंकर्स थे उनके तबाह किया था, वो कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर से ही किया था वर्ष 2016 में। अब 9 साल हो चुके हैं। तो भारत ने क्या किया था, इस कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का जो एडवांस वर्जन है 84 जिसका नाम है, स्वीडन की साब कंपनी ये बनाती है, उसका करार किया था। और साब कंपनी ने अभी घोषणा की है कि भारतीय सेना को ये जो 84 एंटी आर्मर जो वेपन है, रॉकेट लॉन्चर है, ये भारतीय सेना को दे दिया गया है। तो रोमाना, अगर जरूरत पड़ती है, जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जो 42 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, बंकर है पाकिस्तानी सेना के, अगर इनके खिलाफ अगर इनको ध्वस्त करना है, और जैसे कि एलओसी पर फायरिंग इस वक्त चल रही है, तो ये जो 84 जो रॉकेट लॉन्चर है, ये बहुत कारगर होंगे, क्योंकि ये खास तौर से बंकर बस्टिंग के लिए ही बनाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप लाताल्लुक हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी दोनों अपना मसला हल कर लेंगे। ठीक है, कुछ तारीख की गलती भी उन्होंने बयान की है कि पता नहीं कोई 1000-1500 साल पुराना पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला है। तो सर, ये डोनाल्ड ट्रंप की लाताल्लुकी, उनका ये कह देना कि दोनों ही मेरे दोस्त हैं, दोनों से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हिंदुस्तान को धचका लगा है, पाकिस्तान को धचका लगा है, या ये दोनों ममालिक की फेवर के अंदर है कि एक दुनिया का चौधरी जो है वो खामोश होकर बैठा हुआ है? सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और उनको कैल सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मियां साहब, ये बताइएगा कि ये महदूद जंग क्या है? क्या ये वाकई इज इट ऑन द कार्ड्स के ये बस बातें ही हैं कुछ दानिश्वरों की? नहीं, बातें तो नहीं है, मैं इस पे आऊंगा। मैंने इंडिपेंडेंट मीडिया भी हिंदुस्तान में एक वक्त में था, मैंने उनसे हैंडल किया है। कई रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट चैनल्स थे इंडिया में जिनसे मेरा राब्ता रहा है, लेकिन अब तो ये वॉर रूम्स लग रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात पीएम मोदी को फोन मिलाया। इसकी जानकारी खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। पीएम मोदी और नेतन्याहू की बातचीत के दौरान इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से जंग की नौबत आई तो इजराइल भारत का साथ ही देगा, क्योंकि यही एक दोस्त का फर्ज है। भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार पहले ही बोल चुके हैं कि हम भारतीय सुरक्षा बलों का सपोर्ट करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यही बात अब बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कही है। लेकिन पीएम मोदी को यह भरोसा दिलाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और ऐसी बात कर दी जिसे बोलने से ज्यादातर देश अभी तक बच रहे हैं।
लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम इस बात को बोल दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा लिखकर कहा है कि वो और पूरा इजराइल इस्लामिक आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। इजराइल ने बिना दाएं बाएं किए आतंकियों का धर्म बता दिया, जबकि भारत में बैठे कई फर्जी बुद्धिजीवी आतंकियों को शूटर्स बोल रहे हैं। कोई आतंकियों को मिलिटेंट कह रहा है। नेतन्याहू का ये बयान सुनकर शायद सबसे ज्यादा दुख फिलिस्तीन को हो गया। फिलिस्तीन को शायद पसंद नहीं आया कि नेतन्याहू इस्लामिक आतंकी कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए शायद फिलिस्तीन ने भारत को सांत्वना देने की आड़ में आतंकियों की पहचान और धर्म छुपाने की कोशिश की। आतंकियों ने तो नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा था, मगर फिलिस्तीन ने भारत को जो शोक संदेश भेजा है उसमें जानबूझकर इस्लामिक आतंकियों को शूटर कहा है और आतंकी हमले को क्रिमिनल शूटिंग बोल दिया। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत फिलिस्तीन नहीं कर सकता। भारत तो लगातार फिलिस्तीन के लोगों को मदद भेज रहा था, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार आतंकियों को शूटर बोल रही है, मारे गए हिंदुओं का अपमान कर रही है। बहरहाल ऐसी ही गिरी हुई हरकत अमेरिका के कई अखबार भी कर रहे हैं। आप अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को देखिए। इस अखबार ने हेडलाइन में लिखा है कि कश्मीर में हुए मिलिटेंट अटैक में 24 लोग मारे गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली एक हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपने ही देश के अखबारों की धज्जियां उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव वाली इस कमेटी ने एक ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को एडिट कर दिया। इस कमेटी ने लिखा कि हाय न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपके लिए इस हेडलाइन को ठीक कर दिया है। हम साफ और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि ये एक आतंकवादी हमला था। हमला करने वाले मिलिटेंट्स नहीं बल्कि आतंकवादी थे। बहरहाल इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में इस समय टेंशन का माहौल है और पाकिस्तान डरा हुआ है, और इस डर के माहौल में पाकिस्तान तरह तरह के बयान दे रहा है और हर एक बयान के बाद अपने बयान बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में ही कई देशों को भारत को ज़बरदस्त सपोर्ट आया है, जिसमें सबसे पहले भारत को इजराइल का सपोर्ट आया है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि इस्लामिक आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, आज तक जो देश ये कहने से बच रहे थे, आज खुलेआम उसने कहा है। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका को, तो एक अमेरिकी न्यूज़पेपर ने गलत उसने छापा था मिलिटेंट, लेकिन दोस्तों मिलिटेंट को हटाकर अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उसे मिलिटेंट नहीं, उसे साफ तौर पर हम लोग आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक आतंकवादी हमला है और इस तरह की हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब